अल्लाह ना करे मैं किसी की बच्ची को क्रिटिसाइज करने वाली कौन होती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बहुत ज्यादा मोटी वोटी हैं तो अपना ख्याल कर लो। अब आप लोग खुद भी अपना वजन कम कर सकते हैं। घर की रोटी सालन खा लो, हम तो यही खाते थे। मैं तो अच्छाई के लिए बेटा बोल रही हूँ कि बाल बच्चियों के दांत होते हैं हल्के से बाहर, हाथ और पाँव औरत के बहुत खूबसूरत होने चाहिए। चंद दिन पहले नाजरीन हमारे प्रोग्राम में रिलेशनशिप कोच मिसेस खान ने रिश्ता कल्चर, दुल्हा दुल्हन की तरजीहात और बदलते मौशरती रवैयों पर खुलकर बात की और रिश्ते तय करते वक्त लड़कियों की जिस्मानी वजन से मुतालिक उठाए जाने वाले सवालात पर तनकीद की और बताया कि मोटापे की शिकार लड़कियों के रिश्ते कितने मुश्किल से होते हैं। रिश्ता तय करते वक्त उनके जिस्मानी वजन पर किस तरह के सवालात उठाए जाते हैं, वजन की वजह से उन्हें बार बार किस तरह रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके मुकाबले में दुबली पतली लड़कियों के रिश्ते किस कदर आसानी से हो जाते हैं। और मिसेस खान ने इस मौके पर मोटापे की शिकार लड़कियों को इसके नुकसानात से भी आगाह किया और उन्हें स्मार्ट होने के कुछ मशवरे भी दिए। ऐसा ही, और मिसेस खान की ये गुफ्तगू आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। इस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं, तज्जिए भी दिए जा रहे हैं, लफ्जी जंग का माहौल बना दिया गया है। जबकि माशरे का ये एक तल्ख चेहरा था जिसे दिखाने पर कुछ लोग मिसेस खान के नुक्ता नजर की हिमायत करते नजर आते हैं, तो कुछ लोग उसकी मुखालफत में भी सामने आते हुए दिखा रहे हैं और क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। हालांकि मैसेज को नहीं समझा जा रहा जो उनकी जानिब से दिया गया। बिल्कुल जी। और मिसेस खान की इस गुफ्तगू के पीछे मकासद क्या थे और वो इस पर अवामी रद्दअमल को कैसे देखती हैं, तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मिसेस खान, ये बताइएगा कि मोटी जिसामत वाली लड़कियों से मुतालिक हालिया जो आपका बयान था, जो कि आपने हमारे शो में डिस्कशन की थी, उस पर बड़ा रद्दअमल सामने आ रहा है। आपने भी उसको यकीनन देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। आप इस अवामी रद्दअमल पर क्या कहेंगे? देखें, मैं अल्लाह ना करे मैं किसी की बच्ची को क्रिटिसाइज करने वाली कौन होती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूँ या फिंगर आउट करूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बेटा अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मोटी वोटी हैं तो अपना ख्याल कर लो। सिर्फ ये कि ज़रा वॉक कर लो, बाहर सिर्फ जंक फूड ना मंगाओ। फौरन फ़ोन किया, आधे घंटे में आ गया सारा जंक फूड। आजकल तो यही बच्चे कर रहे हैं, उसने वो मंगा लिया, इसने ये मंगा लिया। सब तो जॉब कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी का खाना खा रहे हैं। सब लोग टेबल पर एक हेल्दी घर का फूड बना हुआ साफ सुथरा नहीं खा रहे। आपने कभी उनके फ्रीजर्स देखे हैं? कभी देखें कितने गंदे वो फूड होते हैं? वैसे ही खून जमा होता है और वैसे ही उसमें तिक्के सेक रहे होते हैं। पता नहीं 20 दिन 25 दिन का, 1 महीने का लगा के मसाला नीचे से नीचे तक बिल्कुल खून टपक रहा होता है, खून जमा हुआ होता है। अगर कभी आप जाकर देखें या कभी टीवी पे भी दिखा देते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर के सारा वो जंग लगा हुआ है और अंदर सारा मसाले लगे हुए, तिक्के बोटियां और गोश्त एक तरफ पड़ा हुआ है, एक तरफ अब तो ये मसाले और गोश्त पुराना भी जो है ये भी एक साइड पे रह गया। अब तो गोश्त की ऑथेंटिसिटी पे बड़ी बात हो रही होती है। जो इस्लामाबाद में गोश्त बरामद हुआ है ना, उसके बाद तो ये बड़ा सवाल है कि गोश्त है किसका। हाँ, ये भी आप सब बहुत बड़ा सवाल है कि गोश्त है किसका। इतना महंगा खा रहे हैं तो खा क्या रहे हैं? वो हम कौन सा गोश्त खा रहे हैं? अच्छा आप एक और चीज हमने देखी कि एक तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद, एक तनकीद होती है तनकीद बराए इस्लाह। यकीनन आपने जो कहा था, आपकी जो स्टेटमेंट थी वो तनकीद बराए इस्लाह के लिए थी कि मोटी लड़कियां जितना मर्जी खुद को संवार लें, उन पर कोई फैशन नहीं जचता है। और आपको कहने का मकसद क्या था, थोड़ा खुद भी आप इस हवाले से रोशनी डालें, क्योंकि कुछ लोगों ने मैंने गलत तो नहीं की। अगर किसी ने कहा है कि मोटी लड़कियों के ऊपर मिसेस खान ने तनकीद, मोटी लड़की को बिठा दो, एक पतली लड़की पर साड़ियां पहनाकर दोनों को बिठा दो, उसका पेट भी नजर आएगा, उसके बाजू भी थल थल नजर आएंगे, उसके सब कुछ। अगर मोटी लड़कियां पसंद है तो कोई बात नहीं, मोटे हो जाओ, हमें तो कोई एतराज नहीं है। दुबली पतली पर लड़की पर क्या स्टाइल लगेगा साड़ी का। हम भी पहनते थे अपनी जवानी में, जब हम अपने दुबले पतले होते थे, एक्टिव होते थे। अब तो आई एम अबव 75 माशाल्लाह। मैं ख्याल अगर अभी भी मैं स्टाइलिशली साड़ी पहनूं तो उतनी बुरी ना लगूं जो मोटी लड़कियां लगती है। अब बेटा बुरा ना मानना। अब आप लोग खुद भी अपना वजन कम कर सकते हैं, खुद भी घर की रोटी सालन खा लो। हम तो यही खाते थे। हम लोग तो सर पे तो डंडे बजते थे। हम तो महीने में 2 दफा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दफा जाते थे बाहर। बुंदू खान फारूक होटल, ये वो 2-4 चीजें होती थी तिक्के बोटियों की, वहां पर जाते। तो अब तो मिसेस खान देखे ना, ये जो अवामी रद्दअमल आ रहा है, मेरा ख्याल है ये सियाको सबाक से हट कर है, क्योंकि हमने तो आपकी सारी गुफ्तगू सुनी भी थी, सवालात भी थे और आपके जवाबात भी थे उसमें। मतलब आप तो एक तरह से इस्लाह करना चाह रही थी, उनकी बेहतरी के लिए ही बात कर रही थी, क्योंकि आप तो खुद भी ये रिश्ते करवाती भी हैं, तो आपको तो पता है कि किस किस्म के मसाइल आते हैं, खानदान वाले क्या बातें बनाते हैं।
लड़कों के ऊपर भी बेटा रिजेक्शन होती है, लड़कों के भी कम्प्लेक्शन के ऊपर रिजेक्शन होती है, उनके मोटापे पे बड़ी रिजेक्शन होती है कि पेट इधर था, बेल्ट मिसेस खान इधर हो रही थी, अजीब सा हुलिया था, उसकी शर्ट भी अजीब सी निकली हुई थी, क्या नहीं होती लड़कियां भी बड़ी रिजेक्शन। और फिर एक और बात, अब तुम लोग अच्छा समझो या बुरा समझो, मैं तो अच्छाई के लिए बेटा बोल रही हूँ कि बाल बच्चियों के दांत होते हैं हल्के से बाहर, उन पर उनको बहुत रिजेक्शन हो रही होती है। और मैंने बहुत सी बच्चियों की माओं को समझाकर उनके ब्रेसेस लगवाए हैं कि आप इसको ऐसे फ्लेक्सिबल ब्रेसेस होते हैं जो निकाल देते हैं रात को, जो लगा लेते हैं रात को, घर में लगा लेते हैं, बाहर जाते वक्त निकाल देते हैं, तो वो भी ब्रेसेस लगवाए हैं। अब उस पर भी क्या लड़कियां बुरा मानेंगी कि मिसेस खान ने कह दिया भाई तुम्हारे दांत बाहर हैं, और फिर उनको रिजेक्शन मिलती है। भाई लोगों का ये कहना था कि आपने लड़कियों को स्पेसिफिकली टारगेट किया है और मज़ाक हेज तरीके से आपने ये मोटापे वाली बात किया, हालांकि उसमें ऐसा एलिमेंट था नहीं, लेकिन परसीव ऐसे किया गया। बंदे गंजा था उसकी शादी नहीं होती थी क्योंकि वो गंजा था। अब बताओ इसमें मैं क्या करूं? उस गंजे को क्रिटिसाइज करी तो वो गंजा भी बुरा मान के बैठ जाए, मिसेस खान ने मुझे गंजा कह दिया। उसको लड़कियां नहीं पसंद करती थी मिसेस खान, उसके सर पे तो बाल ही नहीं। मैंने कहा गाड़ी घर बंगला सब कुछ है, एक चीज उसके सर पे बाल नहीं, तो तुम जाके इम्प्लांट करवा देना या विग पहना देना। वो कहता था लड़का कि नहीं मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे कबूल करो, मैं आर्टिफिशियल चीज नहीं लगाऊंगा। वो भी स्टबन था, उसको मैं कहती थी बेटा कुछ करवा लो। जो आप विग्स की बात कर रही हैं लड़कों के लिए, वैसे भी मतलब जब एक हल मौजूद है आप उसे बेहतर दिख सकते हैं, तो फिर आप क्यों हकीकत से नजरें चुराते हैं? कोई आपको हकीकत अगर दिखाए तो आप बुरा मान जाते हैं? नहीं, हमने किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं बिल्कुल किया। नहीं किया हमने स्पेसिफिकली किसी को क्रिटिसाइज या कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह मेरी तौबा किसी को जलील करे, लेट डाउन करने की कोई बात नहीं की। हमने तो नेक नियति से मशवरा दिया ना, इट वाज अ जनरल बात। हाँ, मैंने कहा नेक नियति से मशवरा दिया। जैसे आपको कहते हैं हाथ और पांव औरत के बहुत खूबसूरत होने चाहिए, चमकते हुए हों, जब कोई आए उसको अच्छी तरह क्लीन करे, मैनिक्योर पेडिक्योर खुद ही कर लें ये फाइलर लेकर, और जब कोई आए तो बड़े नीट हैंड्स एंड फीट होने चाहिए। इस पर भी लोग बहुत देखते हैं। बिल्कुल ऐसे आपा। अच्छा आपा, आप ये सारी जो कॉन्वर्सेशन हुई ये तो अब तकरीबन पुरानी हो चुकी है। एक आइडियल लड़के में या एक आइडियल लड़की में दोनों फैमिलीज क्या देखती हैं, इससे आप एक दफा क्लियरली बता दें। और ये इस वजह से है ताकि लोगों के रिश्ते अच्छे तरीके से हो सके, और आप जाहिर सी बात है सजेशन दे रही हैं ताकि लोगों के घर बस सकें। देखिए बेटे, हर एक का मेंटल लेवल अलग होता है जी। हर औरत की, हर इंसान का और औरतों का नज़रिया कुछ और होता है। वो घर की ब्यूटी देखती हैं, वो तो पूरा पैकेज चाहती हैं। मैं तो क्या कहूँ औरतों को भी, अब इस वक्त मैं कुछ कहूँगी तो वो भी एक चौरांगामा हो जाएगा। जी आप। वो तो चाहती हैं कि मैचिंग सोफे हों, मैचिंग कारपेट नहीं था, ग्रीन कारपेट था तो रेड कर्टन्स थे। मिसेस खान येलो उनका सोफा था, उनको तो तमीज़ ही नहीं थी किसी चीज़। भाई अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनकी अभी इतनी आमदन नहीं होगी हर चीज को मैचिंग करके रख दें। अभी उन्होंने किस मुश्किलों से बच्चों को एजुकेट किया होगा। अब घर भी आहिस्ता आहिस्ता संवर जाता है जब बेटे कमाने लगते हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें, बच्ची को देखें, बच्ची कितनी पोलाइट है, कितनी लर्नेड है, कितनी सोफिस्टिकेटेड है, किस तरह आराम से बात कर रही है, किस तरह सर्विंग को भी देखते हैं। भाई ट्रे किस तरह लाई है, किस तरह सर्व की है, बर्तन कैसे हैं, नॉरिटेक के हैं, इसके हैं, उसके हैं, पुराने हैं। और खुदा के लिए चिप टॉप हल्की सी कोई ग्लास या हल्का सा कोई कप या प्लेट हो तो उसको बिल्कुल ना रखे। कई लोग मुझे कहते हैं मिसेस खान उनकी कप्स में भी ज़रा सा हमने देखा था कि वो स्लाइटली चिप टॉप था, जो कि इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन औरतें जो इतनी तेज़ होती हैं, उनकी आंखें भी बड़ी तेज़ होती हैं, जो अपने साथ लेकर आ रही होती हैं जिन भूतों को, अब क्या कहूँ, जिनको वो तो देखो पहले वो किस तरह के, फिर दूसरों की इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप क्रिटिसाइज कीजिएगा तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपको ये पता होना चाहिए कि एक बाप कमाने वाला है, या अब बच्चे ज़रा कमाएंगे, अब वो पढ़ लिख कर हटे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि ये चीज़ें बदलती रहती हैं, आती जाती है। कल हमारे बच्चे के पास कोई और गाड़ी थी, आज कोई और है, किसी के पास कुछ भी नहीं था, अब देखो क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर
तो ये साइकिल चेंज होता बिल्कुल रहता ऐसा ही। है और हर आपा घर ये तो में, कहा भी जाता है हर कि जब बच्चे रिश्ता के पक्का साथ। होता है और निकाह के बाद औरत के लकीरों का रिस्क होता है जो मर्द को मिलता है, तो किस्मत मेरे से। ख्याल में किस्मत है। और मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी, इतनी अच्छी आपने गुफ्तगू की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ज़ाहिर अगेन वही बात है कि जितने भी हम लोग स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं खवातीन के लिए, मर्दों के लिए, दोनों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। और लड़के के लिए डेफिनेटली ये देखा जाता है कि वो वेल सेटल्ड हो, क्योंकि फ्यूचर का दारोमदार सारा उसके सेटल होने पर होता है। और लेकिन अब इस तो चीज पे देखिए ना, ट्रस्ट भी रखना देखिए ये चाहिए। सोसाइटी की जानिब से बनाया गया है, लेकिन फातिमा आप देखें कि दोनों भी काम कर रहे होते हैं, हाँ, दोनों बिल्कुल मियां बीवी ऐसे ही भी है। काम कर रहे होते बिल्कुल ऐसे हैं ही। और सपोर्ट कर रहे होते हैं, मिलकर एक घराने को चला रहे होते हैं। क्योंकि आजकल के जो हालात हैं हम देखते हैं कि एक जो है ना वो कहते हैं कि पहले एक कमाता था तो सारा खा लेते थे, सारा हाँ, खानदान, अब सारे लेकिन कमा रहे हैं। अब सारे कमा रहे हैं, सारे मसरूफ जो हैं। कि तो अच्छी बड़ी बात। नेक नियति से मिसेस खान ने जो था वो मशवरा दिया और हाँ। आज उन्होंने ये बता भी दिया, वजाहत भी कर दी कि उनका मतलब किसी की तज़हीक करना नहीं था, किसी का जी। मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि एक गुडविल में आपको एक एडवाइस करना ही तनकीद था कि बराए अगर इस्लाह आप थी।